बड़े प्रेम से ब्रजवासी लाला की लीलाओं को आनंद ले रहे हैं। एक दिन की बात है, यशोदा रानी नंद महल के बाहर नीलमणि की शिला पर खड़ी थी, लाला कन्हैया को ले रखो। नंदराय जी के इतना वैभव था कि महाराज नीलमणि आजकल लोगों की तिजोरी पे इतनी सी भी नहीं मिले। नीलमणि नीलम से बहुत ज्यादा कीमती, और नीलम अगर असली है तो उसमें हीरा जवाहरात ये तोल दिए जाते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। नीलम बहुमूल्य रत्न है और नीलम से बहुत ज्यादा कीमती होती है नीलमणि। और नंदराय जी के तो दरवाजे पर नीलमणि की विशाल शिला पड़ी थी, पत्थर पड़ा था बहुत बड़ा। नीलमणि की शिला पे और यशोदा रानी कन्हैया को लेके खड़ी हैं। अपने लाला कन्हैया को ऐसे लेके दोनों हाथ से मैया उछालने लगी। छोटे बालक को ऐसे उछालो ना तो उसके पेट में गुदगुदी होगा बापू, अच्छा लगे। बालकृष्ण प्रभु यशोदा के बेटा को भी अच्छा लग रहे हो, लेकिन सोचने लगे देखो मैया बुद्धि है इसलिए ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल पा रही, थोड़ा आसमान में ऊपर को जाऊं तो आनंद आए। भगवान तो सत्य संकल्प हैं, भगवान जैसा सोचते हैं वैसी लीला हो जाती है। प्रभु ने सोची थोड़ा आसमान में ऊपर को जाना चाहिए। ठीक उसी समय मामा कंस को भेजो भाई और राक्षस तृणावर्त आंधी को रूप धारण करके ब्रज में आ गए। बड़ी जोर की धूल मिट्टी आंधी उड़ने लगी। दिन के समय रात जैसा अंधकार हो गए और सर्वांतर्यामी प्रभु समझ गए कि राक्षस आंधी को रूप धारण करके हमको उड़ाने के लिए आया है, और ये जैसे ही मुझे उड़ाएगा मेरी मैया यशोदा मुझे पकड़ेंगी, ये मेरी मैया को भी उड़ा के आसमान में ले जाएगा। और आसमान में से कहीं मेरी माँ यशोदा गिर पड़ी नीचे गिरिराज पर्वत के ऊपर, जंगलों में, यमुना जी में, तो ऐसी मैया फिर कहाँ मिलेंगे। कन्हैया ने विचार किया ये राक्षस केवल मुझको ही उड़ा के ले जाए, मैया को छोड़ जाए। आंधी चलते ही यशोदा मैया ने बेटा को उछालना बंद करके गोदी में ले लियो। अपने बेटा को गोदी में लेके खड़ी थी और भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने शरीर को भार बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशो नसे गिरिकूटवत। जैसे ही प्रभु ने कन्हैया ने अपने शरीर को वजन बढ़ाया, यशोदा मैया घबरा गई। मेरे बेटा में इतना वजन कैसे हो गया? मैंने बेटा के धोखे कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा लियो, देखा नहीं पत्थर तो नहीं है, तो मेरा बेटा। यशोदा मैया सोच रही है बड़ो चमत्कारी है मेरा बेटा। अभी फूल जैसा हल्का था, उछाल रही थी, अब इतना भारी हो गया गोदी में नहीं ले पा रही। जब मैया कन्हैया के बोझ को सहन नहीं कर पाई तो जिस नीलमणि की शिला पे यशोदा रानी खड़ी थी ना, बस वही पत्थर के ऊपर मैया भी विराजमान हो गई और कन्हैया को भी बैठा लिया। मैया बैठ तो गई, बेटा को भी बैठा लियो, लेकिन बड़ी जोर की जो धूल उड़ रही थी, वो धूल, वो मिट्टी, वो रज शरीर में चुभ रही थी। मैया सोचने लगी बेटा के शरीर में बोझ इतना हो गया है कि इसको लेकर नंद भवन में दौड़ नहीं सकती, न जाने कब यह हल्का होगा, और यहां मिट्टी चुभ रही है। मैया सोचने लगी एक चादर लेके आऊं, चादर ओढ़ के माँ बेटा दोनों बैठ जाएं तो ये मिट्टी नहीं चुभेगी। यशोदा मैया ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण मेरे बेटा की रक्षा करना। कन्हैया से कहा बेटा आंख बंद कर ले, आंख में मिट्टी चली जाएगी। मैं अभी आई चादर लेकर। दौड़ के यशोदा मैया जैसे ही नंद भवन में गई हैं और राक्षस तृणावर्त ने हाथ बढ़ाए प्रभु को पकड़ने के लिए, ये भगवान को पकड़ता उससे पहले ही कन्हैया उछले और इस राक्षस के गले में दोनों हाथ डाल के माला की तरह गले में लटक गए। भगवान जैसे ही गले में लटके हैं, राक्षस उड़ा के मथुरा की तरफ लेके चलो। भगवान गले में लटके चले जाते। प्रभु एक हाथ से लटके रहे, दूसरे हाथ से भगवान ने इसका कान दबाया। क्यों रे दुष्ट, तू हमारे ब्रज में क्यों आयो? ये राक्षस तृणावर्त बोलो प्रभु ब्रज में मेरो भैया
सतोगुण रहे उससे मिलने आयो हो। तृणावर्त कह रहे हो मैं रजोगुण हूं। जब भी आंधी चलती है, धूल चलती है, तो आंधी में, तूफान में धूल और मिट्टी उड़ती है। धूल को, मिट्टी को कहते हैं रज। तृणावर्त कह रहे हो प्रभु मैं रजोगुण हूं, ब्रज में मेरा भाई सतोगुण है, सतोगुण से मिलने के लिए आया था। भगवान ने जोर से कान दबायो, अरे मूर्ख, ब्रज में तेरे भैया की बात छोड़, तेरी मैया को भी प्रवेश नहीं। ये सत रज तम तीनों भाई हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये सतरज तम की मां कौन है? माया। तो ब्रज में तो माया और काल को भी प्रवेश नहीं। हमारे श्री व्यास जी महाराज ने व्यासवाणी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन माया काल जहाँ नहीं व्यापक, 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 जहाँ रसिक सिर मोर, जहाँ रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन हमारो व्यास ही श्री हरि वंश बतायो, व्यास ही श्री हरि वंश बतायो। कुछ विद्वानों ने प्राचीन संतों के पदों में छेड़छाड़ की है, श्री की जगह गुरु लगा दिया है। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है। मूल पाठ में श्री, व्यास ही श्री हरि वंश बतायो, व्यास ही श्री हरि वंश बतायो, अमल अलौकिक ठौर, अमल अलौकिक ठौर, हमारो वृंदावन भगवान ने कहा आज के बाद तुझे ब्रज में आने की आवश्यकता नहीं है। तृणावर्त के गले में लटके थे भगवान, ऊपर से दोनों हाथों से गर्दन दबाई, नीचे से अपने मस्तक से गलो दबायो, और गलो दबा के तृणावर्त को जैसे ही गलो दबायो है, इसके प्राण आंखों के रास्ते से बाहर निकल गए, आंख बाहर निकल आई। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, नेत्र मार्ग से राक्षस तृणावर्त के प्राण बाहर निकल गए। और जैसे ही आसमान से जमीन में गिरो है, बड़ा घोर शब्द भयो है। सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा आए हैं, कन्हैया को लियो है। बाबा ने दोबारा से ब्रजवासियों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराए हैं, शांति पाठ कराए हैं कि आज तीसरी बार हमारे बेटा की रक्षा हुई। पहले पूतना आई, उसके बाद सक्तासुर आया, आज ये आंधी बन के तृणावर्त आयो, ये भी नष्ट है गए। रक्षा करी है। बाबा ने मैया से कहा तुम काम घर के भले ही छोड़ दो, कन्हैया को छोड़ के मत जाए। मैया ने भी नियम बना लियो, कोई काम बिगड़े तो बिगड़े, बेटा को हमेशा अपने पास, हमेशा बेटा के पास रहती थी। ब्रजवासियों ने कन्हैया को खूब आशीर्वाद दियो है।